ट्रांसफर ऑफ टीनिया टू सेकेंडरी होस्ट ऑकरेज। तो टीनिया जो है वो ट्रांसफर होता है, किस में ट्रांसफर होता है? सेकेंडरी होस्ट में। किस फॉर्म में वो ट्रांसफर होता है वो बताना है। तो अगर हम बात करें एग की, एग के अंदर ऑन्कोस्फेयर होता है पर ये इन्फेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। एग जो है वो कंटेन करता है ऑन्कोस्फेयर, पर ये नॉट इन्फेक्टिव है, तो इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। फिर सेकंड है कि मोरुला। तो ये मोरुला जो है ये एम्ब्रियो वाली स्टेज होती है, एम्ब्रियो स्टेज होती है। अब एम्ब्रियो स्टेज में भी ये जो है इसलिए रिलेवेंट आंसर नहीं हुआ। फिर ऑप्शन है सिस्टी सर्कस। सिस्टी सर्कस भी हो सकता है, पर यह कंफ्यूजन होती है कि सिस्टी सर्कस होगा या ऑन्को स्फीयर होगा। तो सिस्टी सर्कस जो है ये भी लार्वल स्टेज है, ठीक है, ये लार्वल स्टेज है और ये भी लार्वल स्टेज है। ये जो लार्वल स्टेज है सिस्टी सर्कस, ये डेवलप होगा सेकेंडरी होस्ट में। डेवलप इन सेकेंडरी, मैं सेकेंडरी को इस तरीके से लिख देता हूँ, सेकेंडरी होस्ट, ठीक है। ये भी डेवलप होता है सेकेंडरी होस्ट में। और ये वाला जो है ऑन्कोस्फियर, ये भी सेकेंडरी होस्ट में होता है, ठीक है। बट अब ये वाला जो पार्ट है सिस्टी सर्कस, ये इन्फेक्टिव होगा या फिर नॉन इन्फेक्टिव होगा? नॉट इन्फेक्टिव, नॉट इन्फेक्टिव होगा, इसलिए हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो राइट आंसर हमारा है ऑन्कोस्फियर। तो ऑन्कोस्फियर जो है वो एक लार्वल स्टेज है टीनिया की, जो कि इन्फेक्ट करता है आपका कोई इंटरमीडिएट होस्ट आफ्टर बीइंग इंजेस्टेड, ठीक है, खाना खाने के बाद। मतलब खाना मतलब कह रहा हूँ मैं, वो जैसे हम कुछ भी खा रहे हैं उसके अंदर अगर इसके लार्वा आ गए तो उसको इंजेस्ट करने के बाद जो है ये ऑन्कोस्फियर जो लार्वल स्टेज है ये इन्फेक्ट कर देता है होस्ट को, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ए हो गया।